हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हां दोस्तों, अगर आप कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम के इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो होगा इंटरव्यू स्पेशल, यानी कि यदि आप किसी भी परीक्षा में साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से अगर आप टीचिंग लाइन में यानी कि आप कॉलेज प्रोफेसर या स्कूल शिक्षा में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर आज का ये पूरा वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों पूरे वीडियो कंप्लीट आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनके लाभ बेनिफिट आपको मिलते रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। कई तरह के एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इंटरव्यू होते हैं। विशेष रूप से बात की जाए तो कॉलेज प्रोफेसर्स यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर या की यदि आप तैयारी करते हैं तो उनमें साक्षात्कार भी लिया जाता है रिटन परीक्षा पास करने के बाद। तो दोस्तों अभी हाल ही में आरपीएससी यानी कि राजस्थान के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हुई है उसके भी इंटरव्यू होने हैं और साथ ही और भी कई स्टेट्स हैं वहाँ पर भी कॉलेज प्रोफेसर्स के इंटरव्यू होने बाकी है। तो दोस्तों अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो या फिर स्कूल लेक्चरर हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से करनी है आपको इंटरव्यू की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इंटरव्यू जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दरअसल देखा जाता है कि इंटरव्यू के नाम से ही थोड़ा पसीना सा आने लगता है, थोड़ा डर सा हमारे दिमाग में बैठने लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, क्या पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है, एक सामान्य सी परीक्षा है। तो देखिए अगर आप भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, तो मेरी इन बातों को जरा गौर से सुनिएगा और आप चाहें तो कॉपी पेन भी लेकर के बैठ सकते हैं और इसे एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं, इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में दो तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो फेज में, यानी कि एक तो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है और साथ ही दूसरा है आपका विषय, यानी कि जिस विषय के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं या इंटरव्यू आप दे रहे हैं उस विषय से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दो फेज हैं, दोनों को मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ। देखिए इंटरव्यू की तैयारी करते समय सबसे पहली जो बात है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, स्पेशल तैयारी करनी है, वो है आपकी पर्सनल डिटेल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि आप कहाँ से हैं, यानी कि आप जिस भी स्थान या शहर से हैं उसकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जयपुर के आसपास की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं या वहाँ की भौगोलिक स्थिति है या वहाँ के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, प्रसिद्ध वस्तु है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे होनी चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण बात इससे ही जुड़ी हुई है, अगर आप पहले से ही पोस्टेड है यानी कि आप पहले से ही कोई जॉब या सर्विस कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपकी जॉब या सर्विस है, जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, उस स्थान से संबंधित सामान्य जानकारियाँ भी आपको होनी चाहिए, यानी कि इंटरव्यू में वहाँ से संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी कि जैसे मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और बूंदी डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर रहा हूँ, तो बूंदी डिस्ट्रिक्ट की सामान्य जानकारी मुझे होनी चाहिए कि वहाँ कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहा हो या फिर कोई प्रसिद्ध स्थान या कोई साहित्य या जो भी कुछ हो, वहाँ की कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसी बात हो, तो उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं जिनको भी मेरे ख्याल से आपको अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। और इसी के साथ अगर आप किसी स्पेशली कोई सब्जेक्ट है उसका इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे भूगोल विषय से आप प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके स्थान की और साथ ही कार्यस्थल की जो भौगोलिक जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। इतिहास विषय से अगर आप कॉलेज लेक्चर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऐतिहासिक जानकारी आपको होनी चाहिए आपके जन्म स्थान या फिर आपके कार्यस्थल की जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दो चीज़ें। इसी के साथ तीसरी और महत्वपूर्ण जो इसी से जुड़ी हुई बात है वो ये है कि आप किस विभाग में कार्यरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहले से ही नौकरी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नौकरी में हैं, ऑलरेडी जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो कौन से विभाग में, डिपार्टमेंट में आप नौकरी करते हैं और कौन सी पोस्ट पर है, तो उसके आसपास की कुछ क्वेश्चंस, कुछ सामान्य जानकारियाँ भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू का कोई दायरा नहीं होता, साक्षात्कार की कोई सीमाएँ नहीं होती, एक्सपर्ट जो चाहे आपसे पूछ सकता है, कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप स्कूल शिक्षा में ऑलरेडी हैं और आप कॉलेज प्रोफेसर की
जो है तैयारी कर रहे हैं उसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको इस स्कूल एजुकेशन की जो सामान्य योजनाएं हैं या फिर स्कूल एजुकेशन की जो प्रक्रिया है वो सारी आपको आनी चाहिए, यानी कि उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 2 फेज है, जिसमें जो फर्स्ट फेज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपसे संबंधित जो पर्सनल जो बातें हैं मैंने अभी आपको सारी बता दी, तो ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा फेज यानी कि आपका विषय। जी हाँ दोस्तों, जिस विषय से आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस विषय की भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो उसकी आप तैयारी कैसे करें उस पर भी मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जिस भी विषय से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या स्कूल लेक्चरर का हो, तो उस विषय पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उस विषय की सामान्य जानकारियाँ पूरी तरह से आपको होनी चाहिए, यानी कि उस विषय पर आपकी कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, कोई भी एक कालखंड या एक कोई टॉपिक आप स्पेशली तैयार करके रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इतिहास विषय से, भूगोल विषय से अगर आप प्रोफेसर के लेक्चर की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई एक स्पेशली कालखंड हो या कोई स्पेशली टॉपिक हो, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, यानी कि कोई स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए किसी भी एक टॉपिक पर। तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं। हिंदी की अगर बात करूँ तो हिंदी में जैसे भक्ति काल है, रीति काल है या आधुनिक काल है, तो इस प्रकार से कोई सा भी एक कालखंड हो या एक पूरा टॉपिक हो, चैप्टर हो, उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ताकि उससे संबंधित जो सारे सवाल हैं उनका जवाब आप बहुत अच्छे से दे सके। आप एक्सपर्ट को कह सके कि मेरा जो है वो एक कालखंड जो विशेष है उसमें मेरी बहुत अच्छी पकड़ है और उससे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इस तरीके से कोई भी एक कालखंड हो या विशेष टॉपिक हो, उसको आप अच्छे से क्लियर कर लें, उस पर अपनी पकड़ बना लें। और अगली जो मुख्य बात है वो ये है कि आप जिस भी विषय से इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस विषय की जो मुख्य किताबें हैं और उनके जो राइटर्स हैं उनके भी नाम आप याद रखें तो बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान सवाल का जवाब देते समय आप बीच बीच में अच्छे से राइटर्स की किताबें और उनके नाम का जिक्र करते हुए जवाब देते रहेंगे तो पक्का उससे एक्सपर्ट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आपके विषय की कुछ पुस्तकें और उनसे संबंधित जो लेखक हैं उनके भी कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यदि आप साहित्यिक विषय से इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी कि आप किसी लिटरेचर सब्जेक्ट से इंटरव्यू दे रहे हैं, साक्षात्कार दे रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें और अच्छे से पढ़नी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर और भी कोई लिटरेचर लैंग्वेज हैं उससे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको संबंधित भाषा की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके जो राइटर्स हैं, साथ ही उनकी कुछ अच्छी पंक्तियों को भी याद करना चाहिए। इससे होगा क्या दोस्तों, क्योंकि जब आप जवाब देंगे तो जवाब में बीच में अगर आप कुछ पंक्तियां सुनाते जाएंगे तो उससे भी एक्सपर्ट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से कुछ मुख्य पंक्तियां भी आप जरूर याद करें, जो आपके विषय की, जो आपका साहित्यिक विषय है उसकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनको आप राइटर के नाम के साथ जरूर याद करें। और साथ ही जो ग्रामर है, व्याकरण है, उनको भी अच्छे से देख करके, पढ़ करके, समझ करके जाए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि पीजी जो आपने किया हुआ है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, चाहे एमए, एमएससी या एमकॉम कुछ भी, तो उसमें अगर आपके कोई स्पेशल पेपर रहा हो तो उस पेपर से संबंधित जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जैसे मैंने हिंदी से एमए किया है तो मेरे एक स्पेशल पेपर था प्रेमचंद वाला। इंटरव्यू के दौरान प्रेमचंद से संबंधित बहुत सी बातें मुझसे पूछी गई। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपके भी पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई स्पेशल पेपर रहा हो, उससे संबंधित सामान्य जानकारियाँ भी आपको होनी चाहिए, उसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाए। और इसी के साथ दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, पीएचडी या एमफिल आप कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो उसका जिक्र भी आप जरूर करें। क्योंकि दरअसल होता यही, कई लोग जो पीएचडी कर चुके हैं वो तो बता देते हैं, लेकिन जो पीएचडी कर रहे होते हैं वो उसका जिक्र नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप चाहे आप पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं और भी कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो उसका भी जिक्र आप इंटरव्यू के दौरान एक्सपर्ट के सामने करें कि मैं ये भी कर रहा हूँ। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको कुछ नंबर अतिरिक्त मिलेंगे। पक्का आपको बाकी कैंडिडेट से 1-2 अंक ही मिले, लेकिन ज़्यादा जरूर मिलेंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये कि जो पीएचडी जिस पर आप कर रहे हैं, जिस विषय या टॉपिक पर, उस विषय टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार करके जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप पीएचडी या एमफिल का जिक्र करेंगे तो उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो जिस भी विषय पर या टॉपिक पर आप पीएचडी कर रहे हैं,
एमफिल कर रहे हैं या और कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे संबंधित नॉलेज भी आपको होना चाहिए, जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इंटरव्यू के दौरान कई बार एक्सपर्ट्स आपको डेमो देने के लिए भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर यानी कि इंटरव्यू कक्ष में एक बोर्ड लगा रहता है और एक्सपर्ट आपसे कह सकते हैं कि आप बोर्ड पर पढ़ा करके दिखाइए, यानी कि आप डेमो देकर दिखाइए। तो इसके लिए भी आपको पूरी तरह से तैयारी करके जानी चाहिए। अब इसके लिए तैयारी कैसे करनी है? जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम एक ही टॉपिक का डेमो तैयार करके जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि आप एक ही नहीं बल्कि कम से कम 2 टॉपिक आप तैयार करके जाएं। क्योंकि दोस्तों कई बार होता ये है कि आप जैसे ही किसी टॉपिक को पढ़ाने वाले होते हैं तो एक्सपर्ट मना कर देते हैं कि हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना, कुछ और पढ़ाइए। क्लास में जो बच्चे हैं वो आपको कहें कि हमें सर ये नहीं पढ़ना है, कुछ और पढ़ा करके दिखाइए, तो फिर आप कोई और टॉपिक पढ़ाएंगे, तो चलिए कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा करके दिखाइए। तो इस प्रकार से एक्सपर्ट्स आपको घुमा सकते हैं थोड़ा सा। इसके लिए आपको चाहिए कि एक नहीं बल्कि आप कम से कम 2 टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाए डेमो देने के लिए। और डेमो देते समय आपको बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि डेमो देते समय आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सारी की सारी ऐसे के ऐसे झलकती है, यानी कि आप जो बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि क्या आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे या नहीं। तो अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखिए और बहुत अच्छे से पूरे ध्यान के साथ आप अपने टॉपिक को वहाँ पर पढ़ा सकते हैं और अपने डेमो को बहुत ही बेहतर या प्रभावशाली बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन टिप्स को फॉलो करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो आपके शुरू से लेकर के एंड तक काम आने वाली है वो ये है दोस्तों कि इंटरव्यू के दौरान आप सभी सवालों का जवाब बिना किसी डर के, विनम्रता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ देवें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी आप डरे नहीं और जो भी सवाल एक्सपर्ट्स आपसे पूछे तो उनका विनम्रता के साथ, पूरे आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से जवाब देने की कोशिश करें। वहाँ पर घबराने या डरने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से इन टिप्स को फॉलो करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू की। चाहे आप कॉलेज लेक्चर की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल लेक्चर की, टिप्स को फॉलो करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इंटरव्यू के लिए जो सामान्य टिप्स हैं, सामान्य बातें हैं, वो भी मैंने एक वीडियो में बताई हुई। इसके बाद वो वीडियो आने वाला है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। सामान्य जानकारी किस तरीके से शुरू से लेकर के एंड तक आपको इंटरव्यू में बने रहना है, उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना करके चैनल पर इसके बाद में डालने वाला हूँ, तो उसे भी आप जरूर देखें। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।